हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम एसी चैप्टर पढ़ रहे हैं और एसी में आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में अभी हम देख रहे हैं। देखो ये क्या है, ये स्क्वायर वेव है ना, स्क्वायर वेव दिया हुआ है। देखो ये साइनसॉइड आई मीन क्या है, ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिखाया गया है। आई मीन वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ टाइम ये ग्राफ में दिखाया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि आप एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या है, जनरली जब भी पूछा जाता है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दिया हुआ है तो एवरेज वैल्यू जब भी पूछा जाए इसका मतलब क्या है, ओवर हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये आपको मालूम है, जितना ये इसका एरिया सिंपल देख लो, इसका एरिया क्या होगा, वी नॉट इंटू टी बाई टू, इसका एरिया क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट इंटू टी बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी यहां क्वेश्चन में फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज शोन इन द फिगर बिलो। अब यहां क्या करना है, एवरेज वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहां रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपको भी आई मीन वोल्टेज का टाइम के साथ क्या रिलेशन है वो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब देखो यहां से वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या है, इधर भी दिया हुआ है, ठीक है, A प्लस बी वी नॉट, और इधर क्या है, टाइम। तो V इज इक्वल टू, देखो टाइम कहां से कहां तक है, 0 टू t बाई 2 तक क्या है, प्लस v आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस वी नॉट। टाइम कहां से कहां कंसीडर करेंगे, 1 साइकिल तक लिख लो, 0 टू क्या होगा, t बाई 2, एंड क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट। जब t क्या होगा, देखो तो t कहां से, t बाई 2 टू t, तो t इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, t बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एक जगह इक्वालिटी कहीं भी यूज करना, t बाई, बस हो गया। क्योंकि 1 साइकिल ही चाहिए इक्वेशन, उसके बाद तो सेम चीज क्या होता है, ये रिपीट होते जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने को एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वैल्यू ओवर 1 साइकिल ऑलवेज याद रखना है कि यदि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगा तो एवरेज वैल्यू ओवर 1 साइकिल ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू यदि लिखे, देखो एवरेज वैल्यू VAVG इज इक्वल टू क्या होगा, क्या था कल, VT dt या V dt 0 टू t बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या था, t बाई 2, ये बताया था इसके पहले लेक्चर पे। अब V का वैल्यू रख दो, तो V का वैल्यू 0 टू t बाई 2 क्या है, t जब क्या है 0 टू t बाई 2 तो V प्लस वी नॉट है ना। तो हम क्या लिखेंगे, V एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू आई मीन देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाई t इंटू क्या लिखेंगे, वी नॉट dt 0 टू t बाई 2। ठीक है, तो V एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई t इंटू वी नॉट इंटू t 0 टू t बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, वी नॉट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आरएमएस वैल्यू, देखो मैंने वो बताया था कि वी नॉट एवरेज वैल्यू कितना होता है, 2 वी नॉट अपॉन पाई या 2 आई नॉट अपॉन पाई, और आरएमएस वैल्यू वी नॉट अपॉन रूट 2। वो केवल साइनोसॉइडल क्वांटिटी के आई मीन क्या हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट साइन और कॉस के टर्म में दिया हुआ है, तभी हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां क्या हो गया, वी एवरेज। इस टाइप के प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको वोल्टेज और टाइम के बीच या करंट और टाइम के बीच क्या है, रिलेशन लिखना पड़ता है। तो ये वी एवरेज मिल गया। वी आरएमएस का डेफिनेशन क्या है, अब देखो वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू t, ठीक है, v स्क्वायर dt अपॉन t के पावर 1 बाई 2। ये क्या हो जाएगा, वी आरएमएस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब देखो दो इंटरवल में हम डिवाइड करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, 0 टू t बाई 2 वी नॉट स्क्वायर dt। देखो 0 टू t बाई t क्या, 0 टू t बाई 2 क्या है, प्लस वी नॉट है, तो हमने वी नॉट प्लस क्या लिखा, t
t/2 टू t, अगेन माइनस वी नट स्क्वायर थे, वी क्या हो जाएगा वी नट स्क्वायर dt 1/2, और टोटल का पावर के टोटल डिवाइडेड बाई t। फिर हम वी आर एम एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे वी आर एम एस, तो वी आर एम एस कितना होगा, ठीक है देखो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी हम बाहर लिख सकते हैं, देखो तो वी नट बाई क्या हो जाएगा रूट टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, तो टी 0 टू t/2 प्लस क्या होगा अगेन t/2 टू t, ठीक है 1/2। यहां देखो वी आर एम एस लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा वी नट बाई रूट टी इंटू ये कितना हो जाएगा देखो t/2 प्लस ये भी क्या होगा t/2 का पावर हाफ, ठीक है ये कैंसिल, ये समझ में आया ना, अरे t माइनस t/2 आएगा, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नट अपॉन रूट टी इंटू क्या हो जाएगा रूट टी इज इक्वल टू क्या होगा वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा वी नट। तो ये ध्यान देना है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है क्या किसी सिचुएशन में आरएमएस और एवरेज वैल्यू क्या होगा, आई मीन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल, क्या पॉसिबल है क्या इक्वल होना, तो हो भी सकता है। देखो यहां से अभी हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं बोल सकते हैं, समझ में आया ना, क्या होगा आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो क्या होगा वैल्यू होगा आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू क्या होगा वो इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे। तो यहां हम नोट में लिख सकते हैं कि क्या होगा, नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरएमएस वैल्यू and average value of an alternating quantity over half cycle may or may not be same depending on the condition। जिसे देखो यहां सेम हो रहा है ना, यहां से ये क्या मालूम चला, यहां से हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा वी एवरेज इज इक्वल टू क्या मिला वी नेट। समझ में आई बात। तो आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू क्या होगा, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू का मतलब ही हुआ क्या ओवर हाफ साइकिल, ये ध्यान देना है। तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या हो सकता है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं नोट में, यहां क्या लिख सकते हैं नोट में कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्या होगा एसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी सच एज करंट एंड वोल्टेज। आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू, यहां हमने गलत लिख दिया है ना, आरएमएस वैल्यू क्या होगा आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में और क्या होगा और may not be same depending on situation। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो एक क्या था स्क्वायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्क्वायर शेप का था, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन देखो यहां, तो इसी जगह करंट होता तो यहां क्या हो जाता, केवल करंट आ जाता। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला काम क्या है कि यदि इस टाइप का दिया हो तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन टाइम के टर्म में क्या करना है आपको लिखना है, क्या करना है
टाइम के टर्म में लिखना है, तभी आप क्या कर सकते हो, आंसर बता सकते हो, अदरवाइज आप आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये लिखना। अब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चंस आएंगे, जिसे अभी हम देखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो यहां, अब मैं यहां भी देखो, ये क्या है, अब देखो ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एवरेज वैल्यू हम यहां पूछा जा सकता है तुमसे। ठीक है, देखो ये क्या है, प्लस वी नट है। देखो यहां से ये टी, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है ना, टी बाई टू, फिर 3t/2, फिर 2t एंड सो। इधर क्या है, टाइम है। अब यहां ये पूछा गया कि फाइंड एवरेज वैल्यू। ठीक है, फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज shown in the figure। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, वोल्टेज का इक्वेशन लिख डालो। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू, देखो V नट, ये V नट कहां से, जब टाइम कहां से कहां तक है, 0 to, हमने गलत लिख दिया है ना, t/2 और t। ठीक है, तो ये टाइम यहां से एक कब होगा, जब 0 to क्या होगा, t/2 होगा। और उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, जब टाइम कहां से कहां तक, देखो t/2 to t। ठीक है, अभी हमने लिख दिया। अब एवरेज वैल्यू हम दो तरह से इसका हाफ, देखो यहां क्या है, ये साइनस, कोई पूछे कि ये क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, तो नॉट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये गिवन वोल्टेज इज नॉट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, नॉट अल्टरनेटिंग। ये डेफिनेशन में मैंने बताया था कि कंडीशन क्या होना चाहिए अल्टरनेटिंग के लिए। अब यहां से देखो तुम, अब एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल, तो पहला क्या है, एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल, ओवर कंप्लीट साइकिल। तो देखो यहां क्या होगा, VAVG इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to t VDT डिवाइडेड बाई क्या होगा, t होगा। ठीक है, यहां वैल्यू रखोगे V का, देखो 0 to t/2 V नट, ठीक है, dt डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, t। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 0 to t/2 और फिर t/2 to t, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहां क्या होगा, इस केस में देखोगे तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, V एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नट बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ओवर कंप्लीट साइकिल। अरे t/2 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आना। यदि हाफ साइकिल कोई पूछे, ठीक है, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। अब देखो यहां एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि एवरेज वैल्यू देखोगे तो यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ठीक है, इस केस में ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू कुछ होगा, और यहां क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल में, तो यहां सिंपल एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। इधर क्या है, 0 है, तो डीसी क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू क्या होगा, वही होता है। ठीक है, तो यहां एवरेज वैल्यू कुछ होगा और इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये ध्यान देना है कि यहां एवरेज वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, V नॉट बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई मीन ए वाला क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू। हमेशा याद रखना है कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट नहीं हो तो ऑलवेज आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू तो ऑलवेज क्या है, ओवर वन साइकिल लेना है, लेकिन एवरेज वैल्यू ऑलवेज क्या कंसीडर करना है आपको, एवरेज वैल्यू ओवर वन टाइम पीरियड। ठीक है, तभी ये चीज क्या होगा, फिर देखो यहां से यहां ये आया, फिर ये रिपीट होता रहेगा। अब आरएमएस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो वी आरएमएस, अगेन पहले देखो वी आरएमएस का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है,
बिग ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई टी के पावर 1/2। यहां देखो वी आर एम एस इज अगेन 0 टू क्या लिखोगे 0 टू t/2 वी नट स्क्वायर डी टी, और उसके बाद तो t/2 टू क्या है वैल्यू 0 है तो इसलिए हम लिखेंगे नहीं, डिवाइडेड बाई क्या होगा t के पावर 1/2। अब देखो यहां वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नट स्क्वायर बाई टी इंटू टी 0 टू टी बाई क्या होगा 2। तो यहां आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा वी आर एम एस इज इक्वल टू, ठीक है टी 1/2 आएगा है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा वी नट अपॉन √2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 0.707 वी नट। ठीक है, तो यहां अब अगला जो इस टाइप में भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको, देखो ध्यान से। तो यहां इस टाइप से केवल आपको क्या करना है, थोड़ा इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जिससे अगला एग्जांपल देखो, ऐसे भी दिया रहेगा। ठीक है, इधर क्या है टाइम, इधर क्या है वोल्टेज भी, देखो अगेन ए माइनस वी नट और ये क्या है प्लस वी नट। आपको क्या करना है, अगेन देखो ये कितना हो जाएगा t/2 ये t 3t/2 2t एंड सो ऑन। अब इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, जब तक आपको इक्वेशन नहीं आता है तब तक आप इसका एवरेज वैल्यू तो हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कंप्लीट साइकिल में 0 हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, आपको 1 साइकिल तक क्या करना है, इक्वेशन लिखना पड़ेगा और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा t/2 कॉमा माइनस वी नट, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का t कॉमा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये मैं नाम देता हूं OABC, या इसका लिखो C, हम इसी का लिख दे। ठीक है, आपने क्या चाहिए, एक साइकिल तक इक्वेशन चाहिए, उसके बाद तो वही चीज क्या होता है, रिपीट हो जाता है। इसको सॉटूथ वेव बोलते हैं। ठीक है, जिसे वो स्क्वायर वेव था, सॉटूथ वेव होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां, तो पहले इक्वेशन लिखे, तो देखो v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन तो मालूम चल जाएगा, देखो y इक्वल टू mx, तो ये कितना हो जाएगा 2v नट अपॉन क्या हो जाएगा t इंटू क्या हो जाएगा t। ये हमने लिख दिया t इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू क्या होगा t/2। कोई डाउट नहीं है। इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, इसका इक्वेशन देखो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लिख सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा v माइनस, तो ये कब हुआ, जब टाइम कहां से कहां तक है, t क्या है 0 टू t बाई क्या है 0 टू कैपिटल t/2 तक, आई मीन वाला इसका। अब मुझे इसका इक्वेशन, क्योंकि इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन सेम ही होगा, इसका इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इसको BC, हाँ तो अब लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ, यहां लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन BC कितना होगा, देखो यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या होगा, v माइनस ऑफ माइनस वी नट डिवाइडेड बाई माइनस वी नट इज इक्वल टू t माइनस t/2 डिवाइडेड बाई t/2 माइनस क्या होगा t। यही होगा ना यार, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2।
अब यहां हम लिख सकते हैं, देखो v प्लस वी नट डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो सॉरी माइनस वी नट होगा ना, है ना, कितना हो जाएगा t माइनस टी बाई टू अपॉन क्या हो जाएगा माइनस टी बाई टू। सही है, ये कैंसिल हो गया। जब इसका इक्वेशन लिखोगे, ये आना चाहिए लिखना है, तो देखो ये कितना हो जाएगा v बाई वी नट प्लस क्या हुआ 1 इज इक्वल टू, देखो 2 बाई टी इंटू टी माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 बाई टी नट माइनस 2, ठीक है, वी नट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2 वी नट इंटू टी बाई टी माइनस 1। एक कब का इक्वेशन है, ये तुमको बीसी इक्वेशन है, मीन यहां अब देखो यहां टाइम कब से कब तक है, t बाई टू टू टी। अब मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ये दोनों को कंबाइन करके यहां लिख देता हूं, v इज इक्वल टू 2 वी नट अपॉन क्या हो जाएगा t इंटू टी, जब टाइम क्या हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या होगा 2 वी नट इंटू टी बाई टी माइनस 1। ठीक है, जब टाइम क्या होगा t बाई टू टू टी, ये इक्वेशन हुआ तुम्हारा वोल्ट। ओवर क्या है 1 साइकिल, हमने इक्वेशन लिख दी। अब क्या करना है आपको, एवरेज वैल्यू, अगेन एवरेज वैल्यू जब भी पूछा जाए, देखो एसी क्वांटिटी है, ये क्या है एसी क्वांटिटी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसको हम क्या बोलेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्यों बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हर जगह क्या है सेम है। अब अपने को क्या करना है, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू। तो चलो एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें। एवरेज वैल्यू अपने को क्या करना है, ओवर हाफ साइकिल ही लेना है यार, है ना। क्या होगा, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। तो हम क्या करेंगे, यहां वी एवरेज लिखेंगे, तो पहले डेफिनेशन लिख डालो, तो 0 टू टी बाई टू वी डी टी बाई टू। ठीक है, ये कितना होगा 2 बाई टी वी नट, आई मीन 0 टू टी बाई टू। अब देखो t बाई टू तक वैल्यू क्या है, 2 वी नट अपॉन क्या है t दिया है, तो 2 वी नट अपॉन t स्मॉल t डी टी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 4 वी नट अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई टू टी डी टी। ये कितना हो जाएगा 4 वी नट अपॉन टी स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई 4 0 टू, नहीं टी स्क्वायर बाई 4 नहीं होगा, सॉरी टी स्क्वायर बाई 2 0 टू टी बाई 2। अभी देखो क्या होगा 4 वी नट अपॉन टी स्क्वायर इंटू, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा वी नट बाई क्या हो गया 2 आ गया। तो एवरेज वैल्यू कितना आया, एवरेज वैल्यू कितना आ गया, वी एवरेज वी नट बाई 2। हमेशा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू हम ओवर हाफ साइकिल लिखते हैं। ठीक है, अब हम आरएमएस वैल्यू इसका कैलकुलेट करें, तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो अगला पॉइंट क्या है, वी आरएमएस। तो जब भी आरएमएस हो, देखो मैंने कितने बार फॉर्मूला लिखा है, पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट लिख लो, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई टी के पावर 1 बाई 2। देखो हमने वोल्टेज लिया है, यही क्या होगा करंट होगा। ठीक है, तो करंट की जगह वी की जगह क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब वी आरएमएस, इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये क्या 1 बाई, देखो क्या होगा 0 टू टी बाई 2 वी नट स्क्वायर डी टी प्लस
क्यों? क्योंकि अलग अलग है यार, इस इंटरवल में v का वैल्यू ये है और इस इंटरवल में v का वैल्यू ये है। प्लस क्या होगा 0 टू टी, सॉरी t/2 टू टी। आई मीन देखो ये क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यदि क्या है, कितने भी पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं। कोई 0 टू टी दिया हुआ है तो हम इसको कितने भी पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में v का वैल्यू दिया हुआ है, जितने पार्ट्स में अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, यदि v का वैल्यू सेम होगा तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। यदि अलग अलग होगा तो उतने पार्ट में हम क्या करेंगे, v का वैल्यू अलग अलग लिखेंगे। उतने पार्ट में हम टाइम को क्या करेंगे, टाइम को डिवाइड कर देंगे। तो 0 टू t/2 v² dt प्लस अगेन क्या होगा t/2 टू t v² dt के डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई t, और अगेन इसका पावर क्या होगा 1/2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां वैल्यू लिख सकते हैं। तो Vrms इज इक्वल टू, देखो यहां वैल्यू रखो v0² तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो ये कितना हो जाएगा 4 v0² अपॉन क्या हो जाएगा t³। एक तो t ऑलरेडी है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t/2 t dt। ठीक है, प्लस अगेन a, तो ये क्या लिख सकते हैं, देखो 4 v0² अपॉन t। ठीक है, क्या लिखेंगे t, और t अपॉन t क्या लिखेंगे, t इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन t/2 टू t अपॉन t -1 के स्क्वायर dt, और इनका पावर क्या लिखेंगे हम 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अलग अलग जब इंटीग्रेट करोगे तो तुमको आंसर मिलेगा। तो यहां देखो Vrms क्या होगा, Vrms इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा v0 आई मीन 4 v0² अपॉन t³ इंटू, ठीक है, कितना हो गया t³। ओ हमने यहां ये t² होगा ना यार, है ना, तो यहां भी क्या हो जाएगा t² dt होगा। ठीक है, तो यहां देखो ये t का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, देखो t³/3 और ये 0 टू t/2। ठीक है, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 4 v0 अपॉन t v0² अपॉन t। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पावर फॉर्मूला यूज कर देंगे तो t/t -1 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो 1/t, तो ऊपर क्या हो जाएगा, t चला जाएगा। और फिर यहां जो हम क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे 0 टू क्या हो जाएगा t/2 टू t, और इसका क्या होगा 1/2 पावर, टोटल का पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहां से देखो Vrms इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ये तो 4 v0² बाई t³ इंटू कितना हो जाएगा, ये t³ अपॉन 24। ठीक है, प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ये 4 v0² बाई 3, ये अपर लिमिट रखो तो ये 110 हो गया, लोअर लिमिट रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 0 माइनस, ठीक है, ये 1/2 और माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस। ये बात समझ में आई, चलो फिर से रख देता हूं, नहीं तो यहां वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0 माइनस ऑफ 1/2 -1। ठीक है, और इसका पावर क्या होगा 1/2। तो Vrms इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया यार, और ये 6, तो ये कितना हो जाएगा, देखो v0² बाई 6, और इसको आप देखोगे
तो ये 0 और ये कितना हो जाएगा -1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 तो ये कितना प्लस 2v0 बाई क्या हो जाएगा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 2v0 बाई 3। ये हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? ओह, ये तो सही है, ये हमने t/2 टू t एक मिनट रुक जा, 4v0, ये तो सही है यार, है ना, ए प्लस तो t/2, यहाँ हमने Vrms 4v0 बाई कितना लिखा, इक्वेशन तो हमने सही लिखा था, v0 dt t/2 टू t v dt 4v0। यहाँ हमने t/2 0 to t/2 v0 dt इक्वेशन था, तो कहीं गलत इक्वेशन तो मैंने नहीं लिख दिया, गलत t/2 से वैल्यू ये था, क्योंकि आंसर इसका इतना नहीं आना चाहिए, इक्वेशन हमने गलत तो नहीं लिख दिया, ये ऐसे फिर ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा -v0, एक मिनट, ये तुम्हारा हो गया t/2 टू t/2 टू कितना हो जाएगा -v0, और ये तुम्हारा क्या हो गया t2 क्या हो गया 0। तो इसका इक्वेशन यदि लिखेंगे यार, तो v-v0 डिवाइडेड बाई -v0 और -0, है ना, ये कितना हो जाएगा t/2, ठीक है, t/2 अपॉन क्या होगा t/2 t। तो यहाँ हमने लिखा ये v प्लस v0 डिवाइडेड बाई -v0 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, हमने शायद कहीं ये तुम्हारा हो जाएगा t बाई क्या हो जाएगा -t/2 अपॉन -t/2। ठीक है, अब एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लूं, क्योंकि ये आना चाहिए v0/√3 आना चाहिए इसका आंसर, शायद कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया। ठीक है, यहां से ये देखोगे तो ये कितना हो जाएगा v प्लस v0/v, देखो यहाँ माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2/t इंटू, है ना, t-t/2। अब यहाँ लिखेंगे तो v/v0 प्लस क्या हो जाएगा 1 2t/t -1, तो सही तो लिखा था v इज इक्वल टू v/v0 प्लस 1 इज, आई मीन ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2t/t -2। सही तो इक्वेशन लिखा है, फिर गलत हमने कहीं कर दिया क्या इंटीग्रेशन में। ठीक है, चलो फिर से मैं यहाँ तक तो सही है, हम फिर से मैं लिख देता हूँ ये मिस्टेक कैसे हो रहा है। देखो इसको एक बार, क्योंकि सही तो हमने लिखा है, वैल्यू जो यहाँ है इंटीग्रेशन का, तो अभी ये वैल्यू आया अपना v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू 2v0, है ना, 2v0 इंटू क्या होगा t/t-1, ये वेलोसिटी। यहां से Vrms का वैल्यू हम लिखेंगे, Vrms इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t/2, तो t/2 के लिए v इक्वल टू क्या था 2v0 अपॉन क्या था t, तो यहां क्या है v² dt
प्लस अगेन टी बाई टू टू टी वी स्क्वायर डी टी की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई क्या है टी। ठीक है, तो देखो यहां वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू रख देंगे यार, वैल्यू रखेंगे तो अब अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं हम, अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर यहां वैल्यू रख देंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं 0 टू, देखो इसका आई मीन इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डी टी 0 टू टी बाई टू का, तो ये कितना होगा, देखो वी नट यहां हमने लिखा था v इज इक्वल टू, उधर लिखा हूं क्या होगा 2 वी नट अपॉन टी डिवाइडेड बाई क्या होगा t, यही होगा ना। m जब कैलकुलेट करोगे तो वी नट अपॉन टी बाई टू तो ये आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 0 टू टी बाई टू, देखो 4 वी नट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर टी डी टी, और इसका वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4 वी नट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 0 टू क्या हो जाएगा टी बाई टू और ये टी डी टी, इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 4 वी नट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर बाई टू 0 टू क्या हो जाएगा टी बाई टू। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आई मीन लॉन्ग। यहां से अब जब लिखोगे तो ये कितना आएगा, वैल्यू रख करके देख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर आई मीन हमने, ठीक है यही होगा ना टी। अभी अब देखो यहां से, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई टू, ठीक है, वी स्क्वायर डी टी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आया, ये टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3, तो यहां रख दो तो ये कितना हो जाएगा 4 वी नट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू ये टी क्यूब क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 आई मीन 2 कितना होगा 3 इंटू 8 तो 24, तो 24 का कितना हो जाएगा 6, तो यहां हम लिख सकते हैं ये कितना आएगा वी नट स्क्वायर, ठीक है, टी अपॉन क्या हो जाएगा 6। ये वैल्यू मिल गया इसका, इस इंटरवल, इसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो दूसरा देखो इसका कि 0 टू टी बाई टू टू टी वी स्क्वायर डी टी, और इसका वैल्यू जब रखोगे तो अभी कितना मिला है, देखो ये वाला भी मिला है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 4 वी नट स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन टी बाई टू टू टी, ठीक है, टी अपॉन टी माइनस 1 द होल स्क्वायर डी टी। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो ठीक है। अब यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं 4 वी नट स्क्वायर, पहले पावर फार्मूला यूज कर दें, और देखो यहाँ t के कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, t का कोएफिशिएंट क्या है 1/t, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल t हो जाएगा t। उसके बाद पावर फार्मूला कितना हो जाएगा, देखो t अपॉन टी माइनस क्या हो जाएगा -1, देखो हमने इंटीग्रेशन गलत लिख दिया था इसलिए आंसर ये कितना हो जाएगा, सॉरी t अपॉन टी -1 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब यहां लिमिट क्या लिखना है अपने को 0 टू टी बाई, इसलिए गलत आ रहा था, सॉरी टी बाई टू टू टी, इसलिए गलत आ रहा था, अलग अलग मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 वी नट स्क्वायर टी बाई क्या हो जाएगा 3। अब वैल्यू रखो अपर लिमिट, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 द होल क्यूब माइनस, यहां से मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये टी बाई टू रखोगे यहां माइनस टी बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 द होल क्यूब। यही गलत हो गया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब देखो ये वाला टर्म 0 हो गया, और ये टर्म कितना हो जाएगा -1/8, तो ये -1/8 और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा +1/8, तो हम क्या लिखेंगे 4 वी नट स्क्वायर टी अपॉन क्या हो जाएगा, ये समझ में आया कितना हो जाएगा 3 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा वी नट स्क्वायर टी अपॉन क्या हो जाएगा 6। अब आप क्या करो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहां रख दो, समझ में आई बात। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू देखो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया है ना, ये वैल्यू एक फर्स्ट हुआ और ये क्या हुआ सेकंड हुआ,
तो जब यहां रखोगे आप किस में, इसमें, अब यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। अब आरएमएस का वैल्यू जब हम लिखेंगे वी आरएमएस इज इक्वल टू, देखो ऐसे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई टू बी स्क्वायर डी टी प्लस टी बाई टू टू टी वी स्क्वायर डी टी के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई टी। अब वैल्यू रख दो यार, यहां देखो ये वी नट स्क्वायर, इसका वैल्यू आया था तो कितना है, देखो वी नट स्क्वायर टी बाई 6 प्लस वी नट स्क्वायर टी बाई 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/2। ये टी कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, देखो वी नट स्क्वायर बाई 3 के पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, वी नट बाई कितना हुआ, √3। तो जनरली सॉटूथ का यदि क्या दिया हुआ, जनरली सॉटूथ से रिलेटेड यदि इसका, ठीक है, तो यहां कितना मिला, वी आरएमएस का जो वैल्यू मिला तुमको कितना मिला, ठीक है। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैंने बताया है तुम लोगों को, देखो कि यहां फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया है, बस वही फॉर्मूला यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला यहां मैंने यूज किया था ये मैं बता देता हूं तुमको, देखो कौन सा फॉर्मूला, नोट में यही फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी के पावर एन का क्या होता है, ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस 1 अपॉन क्या होता है, एन प्लस 1। यही फॉर्मूला हमने क्या किया, यहां यूज किया है। ये जो मैंने कल भी बताया था, क्या है, कल भी आपको बताया था कि यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम, इस टाइप से प्रॉब्लम। दूसरा एक एग्जांपल देख लो कि इसको तुम खुद से ट्राई करना। देखो यहां इस सब का वैल्यू, जैसे देखो इसको खुद से तुम ट्राई करना, ठीक है। एक ट्रायंगुलर वेव है, ये आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। मैं हिंट्स देता हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो चलो ये प्लस वी नट हो गया, आई मीन यहां वोल्टेज है वी और यहां माइनस वी नट हो गया। ये अगेन टी बाई टू टी 3t बाई 2 2t एंड इधर क्या है, टाइम है, ठीक है। देखो अगेन ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अगेन ये क्या होगा, प्लस। तो ये क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट ये 1 साइकिल तक लिखना है तुमको, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां तक इक्वेशन लिखना है। देखो एक इक्वेशन इसका फिर इसका फिर इसका, तब जाकर के क्या होगा, ये सॉल्व होगा और तभी आप इसका वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइंड क्या होगा, फाइंड वी आरएमएस एंड क्या होगा, एंड वी एवरेज, ठीक है। एक और इक्वेशन दे देता हूं, इसको ट्राई कर लेना तुम लोग। बस इसमें इक्वेशन देखो, अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए, है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन आना चाहिए कि हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने कई बार यूज किया है, इसका यूज है। और उसके बाद डेफिनेशन आना चाहिए। 3 पॉइंट आए तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसका आरएमएस और एवरेज वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, अगेन यहां वोल्टेज, ठीक है। ऐसे कुछ है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, अगेन ए प्लस वी नट, ये क्या हुआ, माइनस वी नट। देखो ये टी बाई 2 ये टी हो गया, ठीक है। ये प्लस ये माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, ये 3t बाई 2 कितना होगा, 3t बाई 2 और ये कितना हो जाएगा तुमको, t हो जाएगा। यहां ये वैल्यू, यहां मैंने टाइम रख दिया। अगेन यहां भी क्या करना, देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस
तो ये भी क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। तो आपको यहां भी क्या करना है, फाइंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, क्या है, अल्टरनेटिंग। तो यहां आप लिख फाइंड, क्या, फाइंड वी आर एम एस एंड वी एवरेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कैलकुलेट करना। यहां भी तुम्हारा आरएमएस वैल्यू वी अपॉन क्या हो जाएगा, वी अपॉन √3 आएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन लिख लेना और थोड़ा ट्राई कर लेना तुम लोग, है ना। नहीं आएगा तो शायद पूछोगे तो मैं बता दूंगा, और नहीं पूछोगे तो फिर तो बाय बाय, है ना। तो देखो एक फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है उसको मैं बताता हूं, क्या होता है फॉर्म फैक्टर। एफ, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ। तो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन क्या होता है, एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कितना होगा, साइनोसॉइडल क्वांटिटी की मैं बात करूं, फॉर साइनोसॉइडल क्वांटिटी, देखो यहां मैं लिख देता हूं, फॉर साइनोसॉइडल क्वांटिटी। देखो तो हम वोल्टेज लेते हैं, तो देखो वी आर एम एस इज इक्वल टू कितना होता है, वी नॉट अपॉन √2, और वी एवरेज कितना होता है, 2 वी नॉट अपॉन क्या होता है, पाई। ये केवल किसके लिए वैल्यूड होता है, साइनोसॉइडल के लिए, आई मीन साइन और कॉस में दिया है। तो फॉर्म फैक्टर कितना होगा, फॉर्म फैक्टर देखो यहां वी नॉट अपॉन √2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 वी नॉट अपॉन पाई। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2। पाई का वैल्यू रख लो, तो ये फॉर्म फैक्टर हो गया। ठीक है, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू पाई अपॉन क्या होगा, 2√2। ठीक है, ये वैल्यू किसके लिए है, साइनोसॉइडल के लिए। और क्वांटिटी के लिए बोला जाए तो फॉर्म फैक्टर सिंपल क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू अपॉन क्या होगा, एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। ठीक है, उसके बाद जैसे देखो एक एग्जांपल देख लो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन एज, देखो V इज इक्वल टू 230 साइन ऑफ 314t माइनस π/4। ठीक है, माइनस π/4। देखो वेयर V क्या है, वोल्ट में है, T क्या है, सेकंड में, है ना। देन फाइंड VRMS, V एवरेज। ठीक है, C क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, D क्या है, सिंपल फ्रीक्वेंसी, E क्या है, टाइम पीरियड, एंड F में फेज कांस्टेंट। तो यहां अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, आई मीन देखो यहां क्या दिया हुआ है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस क्या होता है, प्लस माइनस 5, यही होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या पिक वैल्यू। दिस इज ओमेगा, दिस इज फेज कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। अब इससे कंपेयर करोगे तो पिक वैल्यू कितना होगा, देखो दिस इज पिक वैल्यू, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज फेज कांस्टेंट। तो यहां से देखोगे कि पिक वैल्यू क्या मिलेगा, आई मीन वी नट कितना मिलेगा, वी नट इज इक्वल टू 230 वोल्ट, ठीक है। अब वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 2 वी नट अपॉन क्या होगा, पाई। तो आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा, 460 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई वोल्ट। इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, ठीक है। उसके बाद वी आर एम एस कितना होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, पिक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 इंटू क्या होगा 0.707 वी नट। तो यहां जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, 0.707 इंटू 23 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी केवल कंपेयर करके लिखते जाना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 314 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब यदि मैं क्या लिखूं, फ्रीक्वेंसी लिखूं, सिंपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन क्या होता है, 2 पाई, यही होता है ना यार। तो देखो ये कितना होगा, 314 अपॉन 2 इंटू 3.14, ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2, आई मीन 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसके बाद टाइम पीरियड लिखो कि 1 अपॉन क्या होगा, f, तो 1 अपॉन f लिखोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 50, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0.02 सेकेंड, ठीक है। ये आंसर है। फेज कांस्टेंट कोई पूछे तो फाई इज इक्वल टू फेज कांस्टेंट होगा और ये क्या होगा, -π/4 रेडियन, ठीक है। तो ये आंसर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पहले आपको स्टैंडर्ड, ये एसएचएम में भी हम पढ़ चुके हैं सब। तो जब भी क्या होगा, ऐसे दिया होगा इक्वेशन, तो पहले क्या करो, ऐसे दिया है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेकर के इससे कंपेयर करके सब क्वांटिटी को, सभी क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर जो पूछा जाए वो आप आसानी से क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम LR सर्किट या R प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली आई मीन सर्किट एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।